के दीवान, वो कहीं सुप्रीम कोर्ट पर नहीं जाके बोल सकते, हाई कोर्ट पर अपील नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी, अगर तुमने देसी कुत्तों के खिलाफ काम किया तो बनारस के नगर कोतवाल तुमको भस्म कर देंगे। बस इतना मैं कहना चाहता हूं। चुनाव आयोग घिर रहा था, नरेंद्र मोदी घिर रहे थे, तो उसको बचाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो है ये कानून, ये आदेश आ गया। इसलिए हमारे देसी कुत्तों का मीट उनको देना चाहते हैं। ये 7 लाख कुत्ते कहाँ जाएंगे? इसके बाद और भी देश, और भी प्रदेशों के, और भी शहरों के हो रहा है। ये कुछ ना कुछ नया खेल है। कल कोई भी टूट गया, वो क्यों हुआ? कानून बना रहे हैं, बिल ला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को अंदर कर देंगे, चीफ मिनिस्टर को अंदर कर देंगे। जो बात मैं कह रहा हूं, बड़ी गंभीर बात अब कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया एकाएक कि उसने जो है देसी कुत्ते यानी स्ट्रे डॉग्स जिसे कहते हैं, यहाँ पर जो आवारा कुत्ते कहते हैं, उस पर एकाएक उसने जो है ऑर्डर्स क्यों निकाल दिया कि इन्हें दिल्ली से बाहर कर दो, एनसीआर से बाहर कर। 7 लाख कुत्ते हैं, कहां जाए? ये ऑर्डर उसी दिन आया है, 11 अगस्त 2025 को आया है, जब 300 सांसद, जब 300 पार्लियामेंटेरियंस एमपीज यहीं से संसद से मार्च कर रहे थे चुनाव आयोग पर वोट देने का। वहां पर आंदोलन शुरू हो रहा था, चुनाव आयोग घिर रहा था, नरेंद्र मोदी घिर रहे थे, तो उसको बचाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो है ये कानून, ये आदेश आ गया। इसमें ना कोई पैर है, ना सिर है, कहां जाएंगे, किधर पहुंचेंगे, कितना एलोकेशन ऑफ फंड है, ऐसा नहीं है। हम बीजेपी के मेयर से मिलने गए थे, ये सारे साथी गए थे, और सबको आश्वासन भी मिला था कि हम ये करेंगे। ये बेचारे तैयार है काम करने के लिए, ये कोई एनजीओ नहीं है। इन्होंने कहा कि हम अपने पैसे लगाकर उन कुत्तों को फीड भी करेंगे और जो है स्टरलाइज भी कराएंगे। तो हाँ ठीक है, देखते हैं ये वो, अभी तक कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है अभी यूनिक एग्जाम्पल आया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है स्ट्रे डॉग्स के लिए। जितने भी ये देसी कुत्ते हैं उनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो पहली चीज इंजेक्शन लगाओ उनको, अब तुम स्ट्रे डॉग्स को निकाल दोगे। तो मैं नरेंद्र भैया से पूछना चाहता हूँ, अपने नरेंद्र भाई से, प्रधानमंत्री जी से, बड़े आदर और अदब से, कि भैया एक समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ने गधे सप्लाई किए थे चाइना को मीट के लिए, जिनपिंग से दोस्ती के लिए। क्या आप जिनपिंग से दोस्ती के लिए हमारे देसी कुत्तों का मीट उनको देना चाहते हैं? ये 7 लाख कुत्ते कहां जाएंगे? इसके बाद और भी देश, और भी प्रदेशों के, और भी शहरों के तमाम जगहों से ऑर्डर्स आ रहे हैं। क्यों रोजी जी, गलत कह रहा हूँ? गोवा, राजस्थान और ये सब स्थितियां हैं। और एक चीज और है, ये बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रितेशा, तो तुम लोग सुनो, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, शर्मा जी, अभी शर्मा जी आप भी सुन लो, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब ये स्ट्रे डॉग्स का ऑर्डर निकाला है एनसीआर से डॉग्स को बाहर करने के लिए, तो उसके साथ एक पॉइंटर लगाया है कि अगर कोई इसमें, इस आदेश के पालन में करने में अगर कोई बीच में आएगा तो उस पर कार्रवाई करो। उसका क्या हुआ? राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोटेस्ट पर सीधे सीधे हिट किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। जो लोकतंत्र में, जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ताकत दी थी राइट टू प्रोटेस्ट करने की, उस पर सीधे सीधे कुठाराघात किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। और ये पूरा ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, और पूरे तरीके से देश के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है। ये मिडिल क्लास के लोग हैं, ये बच्चियां हैं, ये अपने घरों से जा रही हैं, इनको पीटा जा रहा है, पुलिस बैंड हैंडलिंग कर रही है। इसके साथ भी मैंड हैंडलिंग हुआ है, इनके साथ भी हुआ है, प्रिया जी के साथ हुआ है, वहां अहल्या जी बैठी उनके साथ हुआ है, लाला जी बैठी उनके साथ हुआ है, तेजिन के साथ, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की। और एक गुड़गांव में एक महिला काम कर रही थी, एमपी बता रहे थे, उसके साथ किसने मॉरल राइट दिया है तुम्हें? किस आदमी ने, भारतीय जनता पार्टी को किसने कहा है कि तुम इन लड़कियों के साथ बदतमीजी करोगे? तो जब भी कोई भी ऐसी चीज होने वाली है, वोट चोरी के खिलाफ मूवमेंट बनने वाला है या कुछ होने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज खड़े हो जाते हैं और वो ऑर्डर केंद्र सरकार के हिसाब से देते। मैं जज साहब से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज हो, भारत सरकार के जज नहीं हो।
आप भारत के नागरिकों के जज हो, उसकी मर्यादा को समझो। आप सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा के खिलाफ काम मत करो, और अगर करोगे तो नाफरमानी होगी, लोग बोलेंगे, लोग बाहर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि तुम संविधान से ऊपर हो। संविधान जितना प्रोटेक्शन तुम्हें देता है उतना ही प्रोटेक्शन हमें भी देता है। संविधान अगर विधायिका को, संसद को बनाता है तो संविधान संसद को बनाता है, तो संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट भी बनाता है। उसका काम, सुप्रीम कोर्ट को का काम है संविधान के अनुरूप जनता के हित में आज निर्णय देना। लेकिन आज निर्णय ऐसे आ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब फोटो लेते रहते हैं। मैं उनको कई पॉइंट्स बता देता हूं, और आप लोग पत्रकार बंधु इसको सुनिए। मैं बता देता हूं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को, वो मोटो लेना चाहते हो तो सुओ मोटो लो। इस देश के हसदेव जंगल उजड़ रहे हैं, देश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, उसको सुओ मोटो लो। दे सकते हो? नहीं लोगे। अगर 750 किसान शहीद हुए, एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिला, सुओ मोटो लो। उत्तर प्रदेश 1966 का गन्ना एक्ट है, जिसमें कहा गया है कि 15 दिन के अंदर किसानों को पेमेंट मिलनी है, और खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 15 दिन के अंदर पेमेंट हो, नहीं तो ब्याज सहित पेमेंट हो। उस पर सुओ मोटो लो। नहीं मिला, हजारों करोड़ रुपया किसानों को बाकी है। खाद नहीं मिला किसानों को, पीटा जा रहा है किसानों को, सुओ मोटो लो। देश के अंदर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर क्यों नहीं सुओ मोटो ले रहे हो? आदिवासियों को पीटा जा रहा, मारा जा रहा, उस पर सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे हो? देश के अंदर दलितों को पीटा जा रहा, मारा जा रहा, उस पर सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे हो? देश के अंदर आदिवासी, दलित महिलाओं का रोज रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, उस पर सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे हो? देश के अंदर अस्पतालों के अंदर दवाइयां नहीं मिल रही, उस पर सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे हो? 27,000 अकेला प्राथमिक विद्यालय बंद हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। 1 लाख प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया, खत्म कर दिया गया सरकार के द्वारा। उस पर सुओ मोटो क्यों नहीं ले? कहां पढ़ेंगे दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चे? कहां पढ़ेंगे गरीबों के बच्चे? कभी सरकार ने सोचा, कभी सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि कहां मिले? सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे हो? और ये कुत्ते, ये जो देसी कुत्ते हैं, ये लोग तो अपने कोई भी विदेशी नस्ल की भी कुत्ते पाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग देसी कुत्तों का के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दोस्त अगर वो होता है देसी कुत्ता, तो इस देश के गरीब का होता है, दलित का होता है, पिछड़े का, आदिवासी का होता है। उनसे उनके कुत्ते दोस्त छीन रहे, उनके बच्चों से जो खेलते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। तमाम लड़कियों के रेप को रोकने का काम और उनके घर में चोरी कर रोकने का काम इन देसी कुत्तों ने किया। तो इस समय तो लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम देसी कुत्ता हो गया, देसी कुत्ते के खिलाफ हो गया नरेंद्र मोदी। ये मैं बता दे रहा हूं आप लोग। और ये कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, ये कुछ ना कुछ नया खेल है। कल कोई पिट उठ गया, वो क्यों हुआ? कानून बना रहे हैं, बिल ला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को अंदर कर देंगे, चीफ मिनिस्टर को अंदर कर देंगे। नरेंद्र मोदी क्या प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को बंद कराना चाहते हैं जेल के अंदर? सवाल बहुत है। सवाल यह है, एक और है सुओ मोटो के लिए, पत्रकारों को मजीठिया आयोग के अनुसार वेज नहीं बोलना है, वेज बोर्ड, उस पर सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे हो? एक पत्रकार जो छत्तीसगढ़ में काम करता है उसको मार दिया जाता है, बालू माफिया के खिलाफ पत्रकार काम करता है उसको मार दिया जाता है, उस पर सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे हो? सुओ मोटो लेने के बहुत सारे वो है, लेकिन सुओ मोटो नहीं लिया जा रहा। सुओ मोटो कहां लिया जा रहा है? स्ट्रे डॉग्स के साथ। वो बेजुबान, वो कहीं सुप्रीम कोर्ट पर नहीं जाके बोल सकते, हाई कोर्ट पर अपील नहीं कर सकते। तो एक चीज याद रखना, जिस बेजुबानों की आवाज को तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो, उनकी आवाज ये लोग हैं, ये समाज के तमाम लोग आए हैं और हम लोग इनके साथ, ये अकेले नहीं है, हम इनके साथ, हमारे जैसे असंख्य लोग इनके साथ हैं, इनके साथ दुआएं हैं। और मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, सनातनी परंपरा के अनुसार नरेंद्र मोदी को भी बताना चाहता हूं कि बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का, बाबा का वो इलाका है बनारस, क्यों पंडित जी, और वहां पे भैरव बाबा है, थानेदार कहते हैं उनको, नगर कोतवाल। तो नरेंद्र मोदी, अगर तुमने देशी कुत्तों के खिलाफ काम किया तो बनारस के नगर कोतवाल तुमको भस्म कर देंगे। बस इतना मैं कहना चाहता हूं।